नहीं आपका बीज ऐसे फेंक के ही अपने आप जमेगा। कहीं पे भी बीज फेंक दीजिए, लेकिन बालू में फेंक के नहीं जमेगा। कुछ उसमें अगर इंग्रेडिएंट है उसकी वजह से जम जाएगा, लेकिन निर्जीव अगर है तो नहीं है। लेकिन 2075 तक हम यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। हमारे पास 28 एकड़ खेती है। 2075 में अगर आज से मैंने मेहनत नहीं किया तो बालू में कन्वर्ट हो जाएगा, रेत में, बंजर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कुछ करूँ ना करूँ, क्या करेंगे? मेरी कुछ वैल्यू रहेगी? बड़का खेती है तो जटियार है, क्या मतलब है? बालू है, बंजर है, कोई वैल्यू नहीं, वर्थलेस, खत्म कहानी मेरी। इसलिए आज से मेहनत करना है। 4-5 चीजें कर लीजिए। उसका प्रयोग बता दीजिए। हाँ बताएंगे। अब गन्ने का मैंने जिक्र किया। किसी भी उत्पादन को बढ़ने के लिए सबसे पहले अगर कोई पौधा है, इसको जितना दूरी देंगे, ठीक है, इतना ज्यादा उसको प्रकाश की मात्रा मिलेगी। अगर आपने गन्ना 2.5 फीट पे लगाया तो इसकी पत्तियां इससे मिल जाएंगी, इसकी पत्तियां इससे मिल जाएंगी, ठीक। और अगर जैसे केले का उत्पादन आप लोग करते हैं, आपको पता नहीं है एक केले के उत्पादन के लिए पता कितना स्क्वायर फीट जमीन चाहिए? एक केले के पौधे के लिए 16 स्क्वायर फीट जमीन चाहिए। जिस दिन इस पौधे के चारों तरफ 16 स्क्वायर फीट जमीन आपने खाली कर दिया, ये कम से कम मिनिमम 30 किलो का घानी बन जाएगा। यानी जो पौधे का उत्पादन हो रहा है, कितना क्षेत्रफल पौधा का पत्ती प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण कर रही है, उससे उसका विकास होगा। और विकास से डायरेक्ट प्रोडक्शन कितना होगा ये आप पहले बता देंगे। जितने अनुभवी लोग केले का किसी भी फसल का देख के बताते हैं इतना उत्पादन आएगा। कैसे? तने की मोटाई क्या है, तने की चौड़ाई क्या है, उसमें कितना ग्रीननेस है, कितना हरापन है, कोई बीमारी नहीं, कितना किलो भैया आएगी, कैसे? ये बताइए कि जैसे ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो रहा है, हम बता रहे हैं सर, उसी को बता रहे हैं। ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो रहा है तो सुन रहे हैं, और 2075 तक जो है बालू हो जाएगा जी। तो कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं क्या कि जो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाया जा सकता है? ये चीज बताइए। बिल्कुल बताया जा सकता है सर। आप केबीके से हैं, आप इसके बारे में साथ ही बताइएगा। मैं ऐसा चीज बताऊंगा जो मेरे पूरे आपने जो इंडिया का एकेडमिक जो अभी लेवल है वो 20 साल पीछे है। जो भी हमने पढ़ाई किया है, मैं जेएनयू का स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई किया, नौकरी किया, कोई वैल्यू नहीं है अगर आप वर्ड से कनेक्टेड नहीं है। पता नहीं चल रहा आपको। जैसे टैरिफ अभी लगाया है मोदी जी ने इंडिया में 50%। कितने लोग को नाले जहां उठाइए टैरिफ का क्या रोल है हमारे कृषि को लेके? बताइए, टैरिफ नाम अभी सुने हैं? जो नहीं, सीधा आपके जीवन से इफेक्ट डालता है टैरिफ। अगर एक फैसला अमेरिका लेता है आपके जीवन पे 100% प्रभाव डालता है। आपको पता ही नहीं क्यों? यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, समाचार देखते हैं, क्यों नहीं पता आपको? टैरिफ पता क्या था? मोदी जी ने जो पंगा लिया है अमेरिका से, सर इतना तो मैं इनको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। टैरिफ अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया। टैरिफ उसको बोलते हैं जो हमारा सामान एक्सपोर्ट होता है, और अमेरिका में जाके अगर 100 रुपये का सामान हो गया तो वहाँ के किसान 125 रुपये में खरीदेंगे। वहाँ के किसान, हमारे नहीं। हमारा अगर 100 रुपये का एक घड़ी है, ये है तो 100 रुपये हम खरीद रहे हैं, लेकिन हम माल अगर बाहर बेच रहे हैं तो 25% टैरिफ लगाएगा, 125 की वैल्यू वहाँ हो जाएगी। 50% लगाया कि 100 रुपये का सामान 150 में हो जाएगा। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो वो आदमी दूसरा खरीदेगा, इंडिया का सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि यहाँ का सामान महंगा हो गया टैरिफ की वजह से। इसके पीछे वो यूएस चाहता क्या था? चाहता ये था कि अमेरिका में मक्के का गन्ना को, मैं वापस आऊंगा, आप लोग अपना टॉपिक मत भूलिएगा। आपको पूरे ग्लोब से जुड़ना ही होगा आज के डेट में, इसलिए मोबाइल आपको मिला है। मक्का
सोयाबीन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है यूएसए में, ठीक है। और ये जीएम मक्का है, जीनोमिक मॉडिफाइड सीड है। यानी जब आपका उत्पादन कैसे घट गया? जो देसी बीज हमारे होते थे, अगर नालंदा में रिसर्च है कि धान का उत्पादन 57 कुंटल होता था, आज भी बिहार के क्षेत्र में जाएंगे ना, पता मिनिमम कितना काटते हैं देसी बीज से? सब 40 कुंटल काटते हैं आज के डेट में। ये जो तारीख है, आज के डेट में 40 कुंटल उत्पादन है बिहार में। अब कहाँ सुन रहे हैं? 1020 लगा लीजिए, गोल्डन लगा, कुछ भी लगा लीजिए, नहीं उत्पादन होता 25 से 30। ये 40 कुंटल आज भी काट रहा है। अगले साल मेरे से वेराइटी लीजिएगा यार देसी बीज का। नॉलेज नहीं है तो कुएं के मेढक बने हुए हैं बहुबार में। तो ये सोयाबीन जो जीएम मॉडिफाइड सीड था, उसने कहा हमारे इंडिया में आप मार्केट खोलिए, ठीक है ना, और हम अपना सामान इंडिया में लाना चाहते हैं।